नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, पत्नी के हाथ में होता है पति का भाग्य। तो किस तरह से होता है पति और पत्नी का रिश्ता, पति और पत्नी का संबंध। दोस्तों, पति को ऊंचाई पर लाना, उसे या फिर कहीं का ना रखना। दोस्तों, आज हम आपको बता रही हैं, पत्नी भूल कर भी ना करे यह गलती, वरना पति हो जाएंगे भिखारी और घर में आएगी कंगाली। दोस्तों, आपको रहना चाहिए सावधान। तो दोस्तों, घर की बहू बेटियों को माना जाता है लक्ष्मी माता, और ऐसी मान्यता है कि महिला चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग या फिर किसी भी घर को नर्क बना सकती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है, यह बात सत्य है। घर की स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर नहीं होता। दोस्तों, हर घर की सुख समृद्धि घर की स्त्री से जुड़ी होती है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र भी बताता है कि घर के व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से महिलाओं से जुड़ी हुई होती है। और जाने अनजाने में महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे कि घर की सुख शांति दूर हो जाती है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कुछ ऐसे कामों को स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर की औरत ऐसा करती हैं वहाँ माता लक्ष्मी निवास नहीं करती और दरिद्रता वहाँ छाई ही रहती है। दोस्तों, उस घर में हमेशा कंगाली छाई रहती है। दोस्तों, अब दूसरा है, जो स्त्री घर में जूठे बर्तन रखती है उस घर में कभी भी संपन्नता और माता लक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों, कभी भी घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। और औरतों की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई जूठा ही छोड़ देती हैं, रात में सोने और चली जाती हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले पूरी तरह से रसोई घर को साफ कर ले और फिर सोने जाएं। दोस्तों, महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सुहाग का सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। यह सिंदूर आपको किसी के साथ शेयर कभी भी नहीं करना चाहिए। यह सुहाग की निशानी होती है। आप किसी को यह सिंदूर ना बांधें। दोस्तों, सिंदूर जब भी आप सिर पर लगाएं तो सिर पर पल्ला अवश्य ही करके ही आप सिंदूर लगाइएगा। दोस्तों, यदि आप किसी को यह बताते हैं तो आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए ऐसा ना करें, आपके सुहाग के लिए बर्बादी का कारण भी यह हो सकता है। दोस्तों, अब दूसरी चीज़ है, दोस्तों, सुहागन महिलाएं अपनी सुहाग की चीज़ें पायल और चूड़ी भूल कर भी किसी को ना दें। यह बहुत ही अशुभ कहलाता है। और ना ही माथे की बिंदी किसी को दें। दोस्तों, यह आदतें हमें बर्बाद कर देती हैं। कुछ महिलाओं की आदत होती है यहाँ की बात वहाँ करने की। इससे दोस्तों नकारात्मकता उत्पन्न होती है और यह दाम्पत्य जीवन में बाधा ला सकती है, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहलू होते हैं। दोस्तों, और शादी के बाद पति का भाग्य पत्नी से जुड़ा हुआ होता है और दोनों को हर तरह का सुख दुख साथ में ही भोगना पड़ेगा। यदि पत्नी कोई कार्य करे उसे पति को भी भोगना पड़ता है। यह दोनों के संबंध को खराब कर देती है। दोस्तों, घर की स्त्रियों को सुबह उठना चाहिए और सारे काम उन्हें कर लेने चाहिए। जो स्त्री देर तक सोती है और घर का सारा काम नहीं करती, ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं और ऐसी स्त्रियों के पति धनवान नहीं बन पाते। दोस्तों, अब दूसरा है, जो स्त्री को हमेशा शांत स्वभाव का ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई स्त्री बोलचाल में अच्छी नहीं होती है, बात करते समय वह कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करती है, तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश का माहौल हो सकता है और इस कारण से उनके घर में माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। दोस्तों, जिसकी वजह से लोगों को घर में धन संबंधित कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। दोस्तों, और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती वहाँ माता लक्ष्मी निवास ही नहीं करती। और जो स्त्री व्रत रखती है उनके पति की आयु भी बढ़ती है। दोस्तों, और उनके नवग्रह कार्य में भी क्षमता आती है।
और जो स्त्री बिना वजह ही किसी पुरुषों से बात करती है वह बिना कारण से लोगों के आंखों में खटकती है और उस घर में तरक्की देखने को नहीं मिलती और ऐसे घर में हमेशा कलह कलेश बढ़ता ही जाता है, हमेशा यह बना रहता है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान आप अवश्य रखें कि जब पति खाना खाने बैठे तो उसे स्नेह और प्रेम पूर्वक खाना परोसें। कई महिलाएं जब पति खाना खाने बैठे होते हैं तो विशेष प्रकार की बातें बोलती हैं। ऐसा करना बहुत ही खराब होता है। दोस्तों, यह घर में दरिद्रता और कंगाली को न्योता देता है और इस कारण से आपके घर में कंगाली आ जाती है। तो दोस्तों, आपको यह गलतियां नहीं करनी है, आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी पूर्वक वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।